हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार सिंह अपने सारे 9 क्लास के भी स्टूडेंट्स का मैं अपने इस वीडियो में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके, सो हम लोगों ने इसके लास्ट वीडियो में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किए थे, समझना शुरू किया था। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में उन्होंने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह एक तरीका है, वह एक माध्यम है, वह एक थ्योरी है जिस नियम के सहायता से हम किसी भी हार्डवेयर को अपने तरीके से या उसके नियम के थ्रू हम लोग संचालित करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लिंक दैट क्रिएट रिलेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अगर आपको मोबाइल चलाने आता होगा तभी तो आप मोबाइल चलाओगे, जैसे अगर आपको साइकिल चलाने आता होगा तभी तो आप साइकिल चलाओगे। अगर आपको बाइक चलाने आता है तभी आप बाइक चलाओगे। तो जिस तरीके चलाने का तरीका अगर आप समझोगे तभी आप ये उस चीज को ऑपरेट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक्चुअली बखैर होते हैं बहुत तरीके के, परंतु मैं हमको यहाँ पर अपनी क्लास के अनुसार मैं 2 तरीके से बोलूंगा जो लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, CUI और GUI। CUI और GUI। CUI विंडोज पहला CUI और GUI। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडो आज के डेट में जो विंडो हमने पढ़ा है वो हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण ही इतना पॉपुलर हुआ। मतलब अगर आप 2 तरीका है समझने का। अगर आप कॉपी पर अपने नोटबुक पर वही बातें लिख सकते जो आपको याद होगा। ओके, अगर आप अपने नोटबुक पर कोई चीज लिखोगे तो अगर आपके सामने कोई किताब वगैरह नहीं है, बुक मटेरियल नहीं है, तो नीचे तक आप वही बातें लिखोगे जो आपको याद होगा। जैसे कि अगर मान लो कि मैथमेटिक्स के टीचर अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर बोलते कि आप ये मैथ का सॉल्यूशन करो, तो आपको याद होगा, आपको तरीका मालूम होगा, तभी आप वहां पर लिख सकते हो, अन्यथा नहीं लिख सकते हो। तो ये हो गया CUI मतलब कैरेक्टर यूजर फेस, मतलब आपके दिमाग में जो बातें रहेंगी वही लिख सकते हो। तो इसका मैंने अपने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था हमारा DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब हम लोग आ रहे हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन GUI। अगर मैं और एग्जांपल बताऊं तो अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो किसी पैराग्राफ को अगर लिखा जाता है तो उस पैराग्राफ से संबंधित वहां पर ग्राफिक्स भी दिए रहते हैं। तो पैराग्राफ समझ के फिर हम उसको ग्राफिक्स को देखते हैं तो समझ में आ जाता है। और नहीं तो अगर हम लोग टीचर हम लोग स्मार्ट क्लास में भी आपको लेकर के जाते हैं तो निश्चित है कि लेक्चर सुनने के बाद जब आप स्मार्ट क्लास में जाते हो तो ये चीज आपको तरीके से विधिवत तरीके से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये पॉपुलर हो गया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का पार्ट है। और ये इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमारे आंखों के सामने दिखलाई देता है। ओके, अब इसका नाम मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये बात बोला था कि इसका नाम विंडो क्यों रखा गया। तो विंडो क्या है CUI सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप वही उसी बात को लिख सकते हो जो आपको याद है। और ये निश्चित है कि जब आप याद करके कुछ लिख रहे हो तो एक समय में एक ही काम करोगे। अगर बीच में कोई आपको बोल दे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। परंतु विंडो GUI का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर
ये हम लोग विंडो ऑफ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टास्किंग, मतलब एक समय में एक व्यक्ति एक से ज्यादा काम कर सकता है। ओके, अगर मैं एक बात बोलूं, एग्जाम्पल दूं, तो यदि हम किसी रूम में बैठे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 जने बैठे हैं, और अगर एक बाहर से 5वां व्यक्ति हमें कॉल कर रहा है, 5th नंबर जो भी होगा, वो अगर व्यक्ति हमें इसमें से किसी को कॉल कर रहा है, तो इसमें से यदि एक व्यक्ति अगर मान लो कि इस 2 को कॉल किया, तो ये क्या किया, अगर ये दरवाजे से बाहर निकल गया, दरवाजे से बाहर निकल करके इस व्यक्ति के पास जाकर के बात किया, और यहीं पर ये जो 1 नंबर व्यक्ति है उस यहाँ पर विंडो के सामने आकर के खड़ा हो गया, इस विंडो के सामने आकर के खड़ा हो गया, और ये 2 नंबर क्या किया, जब 2 नंबर व्यक्ति को इससे बात करना था 5 नंबर वाले व्यक्ति से, तो इसने क्या किया, रूम को छोड़ दिया, और इसने क्या किया, एक समय में एक व्यक्ति एक ही काम किया, क्या, तो 5वें नंबर व्यक्ति से बात किया। बट जो ये 1 नंबर व्यक्ति है, 1 नंबर व्यक्ति, ये खिड़की के सामने खड़ा करके जब इसे ये कम्युनिकेट करता है, तो यही एक व्यक्ति घर में रहते हुए, इस रूम में रहते हुए इस व्यक्ति से कम्युनिकेट हो गया। तो इसने क्या किया, इससे बात करने के लिए इसने रूम नहीं छोड़ा, परंतु इस व्यक्ति ने क्या किया, रूम को छोड़ दिया। तो ये हो गया CUI, और ये हो गया GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कि सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टास्किंग। इसका लॉजिक तो यही है। ओके, अगर मैं बात बोलूं, सबसे पहले विंडोज आर इंट्रोड्यूस्ड in 1985 by the name of Windows 1.0। 1985 में विंडो का पहला वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ कि ऐसा भी कोई चीज आने वाला है, उसका नाम क्या था, विंडो 1.0। और ये कब हुआ, 1985 में। ओके, ये किसका मतलब, इसका एक प्रोमो आया, इसका एक इंट्रोडक्शन आया मार्केट में कि ऐसा भी कुछ चीज आने वाला है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, जो काम करने में आसान होगा, जिसके द्वारा हम लोग काम करने में हमें सुविधा प्राप्त होगी, हमें कोई कमांड याद नहीं करना पड़ेगा, सारी कमांड हमें ऑन द स्क्रीन मिलेंगे। मैं इसको और भी क्लियर करूंगा। और सेकंड, जो फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो हुआ, विंडो का पहला वर्जन जिसका नाम था 95, विंडो 95, वो मार्केट में कब आया, 1995 में। मार्केट में कब आया, 1995 में, मतलब कि इंट्रोड्यूस हुआ 1985 में, 1985 में, परंतु मार्केट में उसको आने में कितना समय लग गया, 1995, मतलब टोटली 10 ईयर। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बतलाना चाहता हूं कि सबसे पहले विंडो 95 तो आया ही, उसके बाद क्या आया, विंडो 98, उसके बाद क्या आया, विंडो 2000 सर्वर, उसके बाद क्या आया, विंडो NT, विंडो ME, विंडो XP, विंडो 7, और विंडो लास्ट अभी क्या चल रहा है, विंडो 10। अभी क्या चल रहा है, विंडो 10। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में रन करता ही है। विंडो का डिफरेंस पूछ देगा, CUI और GUI में डिफरेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये सब टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इसके नोट्स को भी
समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्या होते हैं कि अब क्या होता है, विंडो के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, विंडो के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि विंडो के कंपोनेंट्स होते हैं। आप जब कभी कंप्यूटर मार्केट से खरीदोगे, आप जब कभी भी कंप्यूटर मार्केट से परचेज करोगे तो आपको मॉनिटर मिलेगा, सीपीयू मिलेगा, आपको कीबोर्ड मिलेंगे और माउस भी मिलेगा। ये एक ब्लैंक डब्बा रहेगा, ये एक ब्लैंक डब्बा रहेगा। हमें इसको रन कराने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इस सीपीयू के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके अंदर क्या, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन इज मस्ट। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या होगा, विंडो। क्या, विंडो। तो जैसे मैं विंडो यहां पर इंस्टॉल करूंगा तो हमारे स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स आएंगे, जैसे कि मान लो कि यहां पर आ गया रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक ग्लास जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ओके, यहां पर आएगा माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट एक ऐसा फोल्डर आएगा। माई कंप्यूटर, ये भी एक प्रकार का फोल्डर आएगा। फिर यहां पर स्टार्ट लिखा रहेगा, स्टार्ट। यहां पर डेट एंड टाइम, ये क्या है, इसको कहते हैं आइकॉन। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, आइकॉन। इन सबको क्या कहेंगे, आइकॉन। इसको कहेंगे स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन। इसको कहेंगे नोटिफिकेशन एरिया, इसको कहेंगे नोटिफिकेशन एरिया। ओके, अब अगर मैं बात बोलूं और यहां पर विंडो का साइन कुछ बना हुआ आएगा, इस तरह विंडो का साइन बनाएगा। अगर थोड़ा ग्राफिक्स हम लोग का साफ नहीं होता है और इस पूरी रेंज को कहेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। अब हम लोग एक एक करके इसकी बातों को समझ लेते हैं। आज के इस वीडियो में एक एक करके इस बातों को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, अगर डेस्कटॉप
डेस्कटॉप, मेजर part of a screen of monitor screen. Monitors a screen where all icons are लोकेटेड। मतलब मॉनिटर के स्क्रीन का वह एरिया जहां पर सारे आइकॉन स्थित होते हैं। ओके, तो आइकॉन क्या है? आइकॉन क्या है? तो आइकॉन is the graphical image of any software which will explain about software details after mouse clicking. ओके, तो डेस्कटॉप आइकॉन आप और हम भी जब स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, स्कूल में आ जाते हैं या स्कूल से बाहर अगर हम स्कूल यूनिफॉर्म में रहते हैं तो हम लोग किसके आइकॉन होते हैं? स्कूल के आइकॉन होते हैं। हम लोग को कोई देख करके समझ जाएगा कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हो, आप किस स्कूल के स्टूडेंट्स हो। और यदि आपसे कोई पूछे उस स्कूल के बारे में, आप किस क्लास में पढ़ते हो और आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हो, तो आप पूरी इसके बारे में डिटेल्स बतला सकते हो। तो आप भी अपने आप को जब मार्केट में रिप्रेजेंट करते हो तो किसी को आप लोग किसी न किसी का प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत होते हो। आप किसी न किसी या तो स्कूल के प्रतिनिधि, मतलब स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो स्कूल यूनिफॉर्म में आ गए तो आप स्कूल को रिप्रेजेंट करो, स्कूल यूनिफॉर्म को हटा दो तो आप लोग अपने घर को, अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हो। तो हर हालत में हम लोग भी एक प्रकार के आइकन है जो अपने बारे में डिटेल किसी दूसरे को पूछने पर बतला सके। ओके, अब मैं आगे अगले नेक्स्ट अपने वीडियो में इसके आगे के बारे में मैं जिक्र करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो बातें लिखा हूं, जो मैं समझाया हूं, वो लोग आप लोग उस बातों को समझने की कोशिश करेंगे और हमें हमारा वीडियो लाइक करेंगे। और हम अपने सारे स्टूडेंट्स को अपने मन से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को सुनने या समझने का इंतजार करें। ओके, हैव अ नाइस डे।